भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 26 जून की सुबह सूरज तो निकला था, लेकिन यह आजाद भारत के इतिहास के सबसे काले दिनों का अंधकार लेकर आया था। अंधकार आपातकाल का। आपातकाल की घोषणा होते ही शुरू हो गया देश भर में विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का दौर। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, बीजू पटनायक, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कई नेताओं को मीसा यानी आंतरिक सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा लगा कि पूरा देश जैसे एक बड़े जेल खाने में बदल गया हो, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में ठूंस दिया। को राजसमंद में कई अनगिनत चेहरों ने देखा है और कई लोगों ने उस कालखंड को झेला है। उनमें से कुछ लोगों ने हमने बात की। उनमें से मुख्य रूप से अर्जुन लाल जी तलेसरा ने बताया कि उनकी मां के निधन हो जाने के बाद भी उन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया और सभी धार्मिक रीति रिवाज उन्हें जेल में ही करना पड़ा। सुनिए क्या कहते हैं अर्जुन लाल जी तलेसरा। हाँ, आपातकाल में हम दिवाली की बात गए थे, तारीख तो मुझे भूल गया है। दिवाली की बात गए थे और हमने सत्याग्रह किया था और सत्याग्रह के रूप में हमने नारेबाजी की और हम 5 के समूह में गए थे। 5 हमारे जैसे ही थे, हमारे से बड़े भी थे और अच्छे प्रैक्टिस वाले आदमी थे। और फिर हम यहाँ से गए तो वहाँ माता जी के पास आए पुलिस वाले और वो उठा, आप तो बैठो, तो हम बैठ गए और वहाँ गए, रात भर रहे, भोजन भी कराया और फिर हमारे घर वालों को भी पता लगा कि ये इस तरह से है। तो खैर घर वालों तो कोई मतलब नहीं, हम रात भर रहे, सुबह हमको उठा के नवा धोवा के ले गए उदयपुर और पेश कर दिया। तो परेशानी तो ये हुई कि हम महीना 2 महीना समझ के गए थे, 5 महीना हो गया। घर पीछे हमारा सुना, बाल बच्चे छोटे और वाइफ भी बड़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन चलो सहयोग मिला। ससुराल पास ही था धुंधा, इसलिए उन्होंने सहयोग किया, थोड़ा गाड़ी चल गई। हिम्मत तो रखनी पड़ी, हिम्मत की हिम्मत रखनी पड़ी और सारी बातें वो ऐसी थी। माँ एक्सपायर हो गई थी, तो हमने कहा भाई हमको जाने दो। तो उन्होंने कहा जाने का DIR में अलाउ नहीं है, आपको यही जो करना है वोट मोट करा लो, पूजा पाठ कर लो। फिर वही किया, सब नहीं आने दिया। माँ गुजर गई थी, बुजुर्ग थी, तो इस तरह से परेशानी तो हुई। पिता के साथ वकालत करने वाले, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाले डूंगर सिंह जी कर्नावट मिले। उन्होंने आपातकाल के बारे में खुलकर बताया कि जो भी उस समय में सरकार का विरोध करता था उसका दमन किया जाता था। उन्होंने बताया कि मेरे पर सरकार की कड़ी नज़र थी, मुझे भी पकड़ लिया गया, पर मैंने मेरे दोस्तों के साथ जज साहब से 2 घंटे तक बहस कर अपने आप को बेगुनाह साबित करते हुए अपने आप को रिहा करवाया। सुनिए क्या कहते हैं डूंगर सिंह जी कर्नावट। कि देश के अंदर 24 जून की रात को इमरजेंसी लगा दी गई थी और वो इमरजेंसी की रात में ही हमारे देश के सभी, उस समय में चूँकि इंदिरा गांधी चुनाव में हार गई थी, इसका कोर्ट से उसके खिलाफ फैसला हो गया था और उस फैसले के बाद में उन्होंने इमरजेंसी लगा करके सरकार बनाई थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने इमरजेंसी लगा करके सारे देश को एक जेल के रूप में भर दिया था। हमारे सभी नेता चाहे किसी भी पार्टी के थे, चाहे मोरारजी देसाई थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, चौधरी चरण सिंह थे, जितने भी जयप्रकाश नारायण थे, सबको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया था। हमारे यहाँ से भी 6-7 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। मेरे पर भी गिरफ्तारी करने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन मुझे वास्तव में उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया उस समय में। देश के अंदर जो अखबार आते थे वो अखबार लगभग खाली आते थे या काला रंग से पुते हुए आते थे और कहीं खुला भी होता था तो खाली सफ़ेद होता था, अंदर कोई अक्षर लिखे हुए नहीं होते थे। खाली छोटी मोटी खबरें आती थी, कहीं एक्सीडेंट हो गया है या कहीं बीमारी फैल रही है तो इसकी खबरें आती थी, बाकी कोई खबर नहीं आती थी। कई लोगों ने आपातकाल को दूसरा पहलू बताते हुए कहा कि जहां एक तरफ सरकार के नागरिकों के अधिकारों के साथ लोकतंत्र का दमन करते हुए देश को जेल खाना बना दिया था, वहीं आपातकाल में सरकार के कई निर्णय देश हित में लिए गए। उसमें से 5 निर्णय खास देखे जाते हैं, जिनमें वृक्षारोपण कार्यक्रम और परिवार नियोजन का कार्यक्रम हम 2 हमारे 2 का नारा मुख्य था। क्या कहा इस पर राजसमंद के जाने माने शिक्षाविद दिनेश जी श्रीमाली ने। सुनिए, आइए क्या कहते हैं दिनेश जी। इमरजेंसी 1975 में जब लगी थी
जब हमारे देश में इंदिरा गांधी के चुनाव को एक तरीके से अवैध घोषित कर दिया गया था और श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी की वजह से बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी थी कि समग्र क्रांति का एक स्वरूप खड़ा हुआ और उसका जगह जगह ज़बरदस्त रूप से विरोध होने लगा। उस विरोध को दबाने के लिए बहुत सारे कुछ ऐसे पक्ष हुए जिनकी वजह से दमन हुआ। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी जब हम देखते हैं इमरजेंसी का, शापक्ष एक तरफ है तो इसका एक उज्ज्वल पक्ष भी है कि उस वक्त हमारे देश में स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता की तरफ जा रहा था। सरकारी कार्यालयों के अंदर कर्मचारी अधिकारी लापरवाह हो गए थे, समय पर ट्रेनें नहीं चलती थी, बसों का जो समय था वो व्यवस्थित तरीके से नहीं चलता था। तो इमरजेंसी का एक उज्ज्वल पक्ष ये देखा गया कि उस समय ट्रेनें समय पर आना जाना प्रारंभ हो गई, सरकारी कार्यालयों के अंदर अधिकारियों और कर्मचारियों का बिल्कुल समयबद्ध आना शुरू हो गया। काम की जो निस्तारण की जो प्रकृति है वो बहुत तेज़ गति के साथ, त्वरित प्रक्रिया के साथ में काम का निस्तारण होने लगा। निश्चित रूप से उस वक्त कुछ ऐसे भी काम हुए जिन कामों की वजह से लोगों का दमन हुआ। पर्टिकुलरली संजय गांधी ने जो 5 सूत्र दिए थे उनमें से एक सूत्र पौधारोपण का था, उसका निश्चित रूप से स्वागत किया गया था। लेकिन नसबंदी को लेकर के जो बात निकली थी, उस नसबंदी को लेकर के बहुत अत्यधिक लोगों ने उत्साह दिखाया और उस उत्साह का परिणाम ये निकला कि उसके लक्ष्य पूर्ति के अंदर बहुत सारी जगह गलत तरीके की प्रवृत्तियों को जन्म दिया गया, जिसका लोगों ने प्रबल विरोध किया। इमरजेंसी को लेकर के महात्मा गांधी के आध्यात्मिक शिष्य के रूप में जो विख्यात सर्वोदयी नेता संत विनोबा भावे ने उसको अनुशासन पर्व की संज्ञा दी थी। उन्होंने कहा कि यह वह वक्त है जिस वक्त हमें आत्मानुशासित होकर के आत्मालोचना करनी चाहिए कि हमें जो स्वतंत्रता मिली है उस स्वतंत्रता के अंदर हम अपने अधिकार और दायित्वों के अंदर संतुलन स्थापित कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से किसी भी लोकतंत्र के लिए इमरजेंसी जैसी परिस्थितियाँ ठीक नहीं होती है और ये हम सब के लिए शर्म जैसी स्थितियाँ हैं। तो निश्चित ही आज के दौर में और उस दौर के अंदर जब हम कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं तो आज भी बहुत सी बार ऐसे मौके मिलते हैं जब अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए सत्ता पक्ष जो भी होता है वो उसका दमन करने की कोशिश करता है। सत्ता का चरित्र रहा है कि वह अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है। लेकिन आज की परिस्थितियाँ कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ मसलों के अंदर इन आवाज़ों के ऊपर न केवल अंकुश लगता है, इन आवाज़ों को न केवल दबाया जाता है, वरना उस आवाज़ को समाप्त करने की जो कोशिश की जाती है वो किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर ठीक नहीं है।